जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐश्वर्या योगी जीत आज तक न्यूज से आज वकीलों का जो मामला है ऐश्वर्या जीत आज तक न्यूज से अभी मैं हूँ इंदौर में कोर्ट में, यहाँ प्रहलाद राजपाल सर के चैम्बर में। तो यहाँ अभी है प्रहलाद वर्मा जी जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी होली कैसी होगी। सभी होली कैसे लगेगी? पिछले वक्त में जो होली चली थी, एक मिनट को लेकर कैसे इमरान है जीत आज तक 24 न्यूज़ से। मैं आज चाचा से कुछ ताल्लुकात करने आया हूँ रमज़ान के बारे में। तो आइए हम पूछते हैं। जी आपका नाम? अकबर शेख। जी रमज़ान वगैरह कैसे का चल रहा है? अभी ये इबादत का महीना है, रमजान का सतूरा देखो सर, इसमें सब अपनी अपनी इबादत में लगे हैं और रोजे रख रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। तो आप बताएं कि रोज़ा वगैरह पहले के जो रमज़ान होते थे उनमें बहुत काफ़ी टाइम लिया गया रहता था, सहरी से लेके अफ्तार तक का। इस बार कुछ टाइम में कुछ करेक्शन हुआ है, मैंने सुना है। नहीं, कोई करेक्शन नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं। फजर से लेके मगरिब तक, फजर से लेके मगरिब तक के, जैसा कि आप जानते हैं कि फजर से लेके तो मगरिब तक के रोज़ा होता है। रोज़ा कितने घंटे का होता है, किस पर्पज़ से होता है, आइए हम जानकारी लेते हैं। जी रोज़े के बारे में बताएं हमें। तकरीबन 12 घंटे का रहता है। 14 है ना, लगभग 14 घंटे रहता है। उसमें आदमी अपनी इबादत करता है, अपने अल्लाह पाक को याद करता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करना, लोगों की मदद करना, ये उसमें शुमार रहता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे जानना पूरे रोज़े के बारे में बताया है। और मैं जी आज तक न्यूज़ से इमरान। दोनों मालवी गीत गाए जाते हैं, उसके बाद होली बहुत बड़े प्रमाण में मनाई जाती है। तो आइए हम जानते हैं सर से। ये तो सर यही नहीं है, पूरा मालवा जो है बहुत अति लोकप्रिय है और यहाँ सामाजिकता बहुत अच्छी है। यहाँ लोग बहुत बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और बड़े ही अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ के लोग का अच्छा बोलचाल है। एक दूसरों को सहयोग करना, मदद करना, हर उनके दुख सुख में साथ देना, ये इंदौर शहर की विशेषता है। और इस विशेषता में मालवा के यहाँ बहुत अच्छे लोकप्रिय गीत होते हैं जो यहाँ पर गाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, आयो फागड़ी रंगा दे रसिया, फागुन आयो आयो, फागुन आयो फागड़ी रंगा दे रसिया, फागुन आयो। ऐसे ये तो एक मात्र गीत है, लेकिन जब कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण के गीत जब गाए जाते हैं तो राधा कहती है कृष्ण से, मैं कैसे रे होली खेलू मारा कान्हा जी के संग, मैं कैसे रे होली खेलू मारा कान्हा जी के संग। तो ये रंगों का त्यौहार जो है बहुत ही अच्छा पवित्र त्यौहार है। यहाँ पर लोग दुश्मनी भूल जाते हैं, यहाँ पर लोग भाईचारा ऐसा कायम कर देते हैं कि लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो ये इस दिन की विशेषता है कि रंगों के साथ वो उनकी दुश्मनी बन जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, हरा पीला लगा लाल हर तरह के रंगों से यहाँ के लोग इस दिन सजते हैं। जैसे जानते हैं कि कल होली का माहौल कैसा क्या रहेगा। जी बताइए सर, आपका नाम? इसके साथ ही हमारे साथ में मतलब मकानों के ऊपर जो बैठे हैं उनकी भी स्थिति मतलब प्रेस तो वातावरण मुश्किल है। तो इसके साथ ही महिलाएं जो है, महिलाओं को लेकर इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी की है। तो महिलाओं को बल्कि
चुनाव इसने अभी एक साल बढ़ा दी स्पेशल व्यवस्था अच्छी तरह उसकी व्यवस्था हो जाए। पुलिस भी राष्ट्रीय व्यवस्था करे, आयोग भी अच्छा भाग रहे और साथ ही महिला और जितने लोग हैं एक अच्छा नाम आ जाए। तो जैसा कि आपने जानकारी दी है कि सभी की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है, अच्छे अच्छे होली बनाए और हैप्पी रहें और कल के दिन बिल्कुल ज़्यादा परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। जी से कल होली का बंदोबस्त कैसे क्या रहेगा, किस प्रकार की होली बनेगी, आइए जानते हैं। जी आपका नाम? राहुल बिवरे बोल रहा हूँ। इंदौर में रंग पंचमी के दिन गेर निकलती है और एक वो इतनी बड़ी परंपरा हो गई कि पूरे भारत में उस गेर का नाम हो गया है और उसको देखने के लिए कई लोग विदेश से भी आते हैं और भारत से भी आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि वहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आती है, लड़कियाँ आती है, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। फिर दूसरा, कुछ आजकल नशे का हम देख रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे उसमें आकर और पूरी हमारी परंपरा को बदनाम करने का काम करते हैं। तो ऐसे असामाजिक तत्व जो नशे की हालत में रहे, संतोष सिंह जी जो यहाँ के कमिश्नर है, उनसे आग्रह करता हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको रोका जाए। और मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को यहाँ पर आमंत्रित करा जाए, क्योंकि कल जो गेर निकलती है वो एक अनोखी गेर है और मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में इतनी अच्छी और इतनी शालीनता से कोई गेर निकलती है। शिवराज के साथ जो भी वो रैली वगैरह निकलती है तो हरिप्रसाद जी से हम जानते हैं कि कल की होली में जो रैली वगैरह निकलती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक जाएगी। तो जी आपका नाम? मेरा नाम है हरिप्रसाद मरमर। और ये जो रंग पंचमी का जो उत्सव पूरे हिंदुस्तान में इंदौर में मनाया जाता है और ये टोरी कार्नर से गिरी परिवार ने इसकी शुरुआत की थी। उस टाइम पे इसको बैलगाड़ी के माध्यम से, क्योंकि आधुनिक जो सुविधाएं वो तो थी नहीं, बैलगाड़ी के माध्यम से ये गेर की शुभारंभ की थी। पूरे हिंदुस्तान में ये पहली चक्कर थी इंदौर की। आज तो संसाधनों से उपलब्ध है, अब टोरी कार्नर से निकलती है तुम्हारा। अब एक उसके बाद हिंद रक्षक यहाँ से निकलने लगी, 5 गेरों का समावेश होता है। टोरी कार्नर से निकल के राजबाड़ा से कोरापुट होते हुए वहाँ उसका समापन होता है। ये रैली सन कौन से सन से निकल रहे हैं? सन तो को कम से कम ये 95 साल हो गए। 95 साल से रैली निकल रही है इंदौर में। तो इंदौर में जो अपने आवाजपुर आने के लिए पता क्या रहेगा अपना यहाँ का? इंदौर में होली के लिए आने का पता क्या है, कहाँ से कहाँ निकलती है? टोरी कार्नर से शुभारंभ होता था और वहाँ से राजबाड़ा, खजूरी बाजार, राजबाड़ा से ये तुम्हारा ये बम्बई बाजार से गोराकुंड से टोरी कार्नर से समापन हो गया। आइए हम जानते हैं कि कल होली की शुभकामनाएं वगैरह किसी का रहेगी, होली की शिकायत किसी का रहेगी, आप जानते हैं। सर आपका नाम? सर कल होली की शुभकामनाएं के लिए आपका क्या विचार है आपका? मैं इंदौर वासियों को, प्रदेश के लोगों को होली के देशों में रंग पंचमी से जो इंदौर शहर में जो गेर निकल रही है, तो तमाम भारतीय लोगों को निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष भारत का देश है, उसमें सभी समाज के लोगों से सभी भाईचारे के सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली को एक साथ बनाते हैं। मैं इस अवसर पर सभी भाइयों को, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी जाति धर्म के, मैं होली के लिए बहुत बहुत अच्छी अवसर शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो इंदौर के अंदर जल निकली थी और उसकी ऐतिहासिकता पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जाएगी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं से हम बात करवाते हैं कि 2 शब्द वो भी कहें कि उनको किस तरह की खुशी जाहिर करेंगे। आज जो सम्मान करा उसके दिन में सभी हमारे उसका गुरु मंत्री राज्यपाल जी, हमारे भाई राहुल नेवल, कैलाश वर्मा जी, हेमंत भाई अग्रवाल जी,
दुबे, आदर्श व्यायामशाला के संचालक हरि प्रसाद जी मनमत का विशेष आभारी हूँ जिन्हें मेरे को ये सीट दी। कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से कोई ऐसा काम नहीं हो। अखबार जी, हाँ, अखबार जी बनना भी हो। तो ये थे अकबर शेख, और इन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरा पेपर का या इनका नाम खराब हो। और इसी इन्होंने नाम भी बताया श्री राजपाल साहब का, और राजपाल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी लोगों की हेल्प करते हैं, और एनी टाइम हाउ कंडीशन में कहीं तकलीफ हुई या कोई कार्यक्रम हुआ वहाँ ना पहुँचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजपाल साहब से बोलते हैं, थोड़ा उनका स्वाद से करा, मगर थोड़ा धीरे बोलेंगे, मगर बोलेंगे दो शब्द। अकबर भाई के लिए अकबर भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, साथी हैं, और जो भाई स्वास्थ्य समिति का भी इनको अध्यक्ष बनाया है तो भाई और ये स्वास्थ्य समिति के तरफ से एक मतलब सेवा भी लगा रखा है। बहुत संस्था में भी इनका जो चलता है बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य शिविर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग वहाँ पर रोज ये 4 से 6 तक बैठकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी सब काम को देखते हुए पप्पू से जो विवेक शेष है, उनको साक्षात ऑनर भी है, संपादक भी हिस्सा है, मैंने काम देखा और इनकी जब पूरी ईमानदारी वफादारी देखी तो इनको सभा का प्रतिनिधि बनाया और आज प्रेस करके प्रतिनिधि बने। बहुत खुशी की बात है हमारे अकबर भाई को वो पहचाने और पहचान के उनको उन्होंने इसको सिला दिया। देखा तो आपने देखा कितनी लाइक और धीरे से छोटी कम शब्दों में बहुत कुछ सर ने समझा दिया कि किस तरह करना चाहिए, किस तरह की वाणी रखना चाहिए। जैसी वाणी रखोगे आपको वैसा फल मिलेगा। धन्यवाद। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक